नमस्कार। कार्यक्रम की इस कड़ी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हमने आपके लिए जिस किताब का चयन किया है, सबसे पहले मैं आपको उस किताब को दिखाता हूं। देखिए, ये किताब है हमने तो वो दिन देखे हैं और इसके कवि हैं कैलाश चंद कैलाश चंद मीणा इनका मूल नाम है। और ये जो किताब है ये 2021 में बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई। दरअसल ये किताब एक स्मृति काव्य है, यानी हमारी यादों में जो कुछ होता है, जो कुछ हम बचपन में, किशोरावस्था में और ग्रामीण क्षेत्र में खास तौर से जब हम रहते हैं तो वो हमारी यादें किस तरह से जीवन भर हमारे साथ चलती है और फिर वो अंततः कभी कभी अगर आप कवि हैं, कविता करते हैं तो एक पूरे पुस्तक के रूप में वह हमारे सामने आती है। तो इसका इसलिए भी महत्व है कि इसकी भाषा और इसके बिंब और इसमें जो कुछ है वो ऐसा है जो हमसे काफ़ी वर्षों पहले छूट गया। यानी कि ख़ास तौर पे जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, उन्होंने जो सौंदर्य देखा ग्रामीण क्षेत्र में, उसका ये एक जीवंत काव्य रूप है। तो आइए कैलाश चंद जी कैलाश की रचनाओं से गुजरते हैं। ये सबसे पहले मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ। हमने तो वो दिन देखे हैं, ये इस किताब का टाइटल है। यहीं से रचनाएं आरंभ होती हैं कि हमने तो वो दिन देखे हैं जब ज्वार बाजरा खाते थे, गेहूं की रोटी खाने को हम सबके मन ललचाते थे। हा। ये कई बार आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपके मन की बात कैलाश जी ने कह दी। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ आगे लिखना चाहता था संस्मरण के रूप में, वो उनमें से बहुत सारी चीज़ें कैलाश जी ने इस अपनी किताब में लिख दी कि हमने तो वो दिन देखे हैं जब ज्वार बाजरा खाते थे, गेहूं की रोटी खाने को हम सबके मन ललचाते थे। तब घड़ी चांद तारों की थी, अनुमान लगाया करते थे, पौ फटते ही बच्चे बूढ़े हम सब जग जाया करते थे। चक्की का राग प्रभाती सुन रजनी घूंघट सरकाती थी, दुहनी की धर्रक धूं सुन सुन उषा निज मुख दिखलाती थी। जब दादी छाछ बिलौती थी तब सागर मंथन होता था, तब बाल सूर्य जीवन के तट अपना धुंधला मुख धोता था। वे रंग बिरंगी पोशाकें, वे यौवन के अनुपम मेले, कदमों के नीचे होते थे दुखों के सब रेले पेले। वे बातें अपने तन मन की, वे गांव मोहल्ले की बातें, गीतों की मधुर हिलोर लिए उड़ती हंसनियों की बातें। सिर पर दो घट गोदी में शिशु, कवि नर मुनि शीश झुकाते थे, गेहूं की रोटी खाने को हम सबके मन ललचाते थे। हमने तो वो दिन देखे हैं जब ज्वार बाजरा खाते थे। तो असल में एक पंक्ति इसमें इन कविताओं में अक्सर आया करेगी, वो एक जैसे कहते हैं ना टेर, जिसे पहले के भजनों में जो चलती थी, उसी तरह से इसकी मूल जो केंद्रित जो पंक्ति है वो है गेहूं की रोटी खाने को हम सबके मन ललचाते थे। आगे की पंक्तियों में, आगे की कविताओं में भी वो बहुत खूबसूरती के साथ आएगी। आइए अगला ये जो रचना है वो आपको सुनाता हूं मैं कि जब मुर्गा बांग मारता था तब दिन अंगड़ाई लेता था। जब मुर्गा बांग मारता था तब दिन अंगड़ाई लेता था, अपने बेलों को साथ लिए कृषकों का दल चल देता था। हिमरज को पंखों में भरकर जब पौन उत्तरा चलती थी, कोहरे की चादर में लिपटी धरती अपना मुख मलती थी। सर्दी के कोड़े खा खा कर जब दांत कटकटा करते थे, पंछी भी अपने नीड़ों के बाहर आने से डरते थे। जाड़े का शीतल कोप झेल तरवर आंसू टपकाते थे, तब चाचा ताऊ बापू मिल
खेतों की प्यास बुझाते थे। जब लाव चाक पर चलती थी, कुएं में चड़स धमकता था। मदमस्त सुरीले बारों से ताऊ का कंठ गमकता था। चाचा बेलों की पूंछ पकड़ गुणी में झोला देते थे। ताऊ फुर्ती से आगे झुक तत्काल चड़स झप लेते थे। ढाणे में चड़स ढुलकता था, धोरे रमझोड़ बजाते थे। गेहूं की रोटी खाने को हम सबके मन ललचाते थे। तो आपने देखा, जिन लोगों ने चड़स नहीं देखा उन लोगों के लिए ये एक ऐसी कविता हो सकती है जो उनकी समझ से बाहर हो, लेकिन जिन लोगों ने ये सारे चित्र देखे हैं और चड़स का अपना एक सौंदर्य था, उसकी भौण, उसकी गरगड़ी, उसकी लाव, उसकी रसड़ी, उसका जूड़ा, उसका सब कुछ, उसकी पाटकड़ी, ये उसके हमारे हाड़ोती में उसमें जो काम आती थी चीज़ें ये होती थी। कुछ नाम इनके यहाँ अलग हो सकते हैं, क्योंकि किशन लाल जी खोरी, शाहपुरा, जयपुर के आसपास के रहने वाले हैं, तो वहाँ थोड़ा अलग हो सकता है। हम सभी जानते हैं थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाता है, लेकिन चड़स का जिस तरह से सौंदर्य का इन्होंने खूबसूरत जो वर्णन किया कविता में, वो अद्भुत है। आइए अब अगली एक जो मैंने इसमें से आप लोगों के लिए कविता चुनी है वो मैं आपको सुनाता हूँ। बेटी की शादी। दरअसल जब ग्रामीण क्षेत्र में बेटी की शादी होती थी पुराने ज़माने में, शादियां अभी भी होती हैं, सब कुछ अभी भी होता है, लेकिन उन शादियों का क्या आनंद था। घर भर में, पूरे गांव में एक लड़की की शादी होती थी तो किस तरह आकर्षण हुआ करता था, वो क्या रंग था, इसमें आपको देखने को मिलेगा। सुनिए कि जब बेटी की शादी होती थी तब लगन लिखाया जाता था। मोहल्ले के लोग लुगाइयों से घर का आंगन भर जाता था। फिर शादी की तैयारी में सब घर वाले जुट जाते थे। सब लोग सयाने बस्ती के आने जाने लग जाते थे। दर्जी, खाती, ब्राह्मण, नाई आते थे सुबह शाम सभी। शादी वाले घर पर ही करते थे अपने काम सभी। फिर बस्ती से बर्तन बिस्तर सब मांग मांग कर लाते थे। यूं तंगी मुंगी में मिलकर बेटी का ब्याह रचाते थे। बुढ़ियाएं मंगल गाती थीं, नौजवान घरों से लिपती थी। बुढ़ियाएं मंगल गाती थीं, नौजवान घरों को लीपती थीं। बच्चे अटखेली करते थे जब गैस बत्तियां दीपती थीं। फिर ढोल नगारे बजते थे, बारात गांव में आती थी। नित खांड भात सीरा पूड़ी 2-3 रोज तक खाती थीं। जब बेटी घर से जाती थी तब सबके दिल भर जाते थे। गेहूं की रोटी खाने को हम सबके मन ललचाते थे। तो देखा आपने कि एक बेटी का जब ब्याह होता था तो वो केवल एक घर का ब्याह नहीं होता था, पूरा गांव किस तरह से उसमें शामिल होता था, किस तरह 2-3 दिन तक वहां पर भोजन होता था और किस तरह मंगल गान होता था। आइए, एक सावन का एक गीत है, ये एक रचना है सावन की, कैलाश चंद जी मीणा। इनके बारे में इस कविता को सुनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनका जन्म 14 जुलाई 1957 को हुआ। शिक्षा BA और B.Ed आपने किया और बहुत सारी पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपी हैं। ये पहली पुस्तक है इनकी जो 2021 में छपी, हमने तो वो दिन देखे हैं। फेसबुक पर आप कैलाश को सर्च कर सकते हैं, वहाँ इनकी अन्य रचनाएं भी आपको पढ़ने को मिल जाएगी। तो आइए अब आपको सुनाता हूँ मैं सावन का महीना। कि सावन का महीना होता था, धरती का यौवन खिलता था। अंबर गर्जन तर्जन करता, अवनी से बातों मिलता था। बातें भर के सावन का महीना होता था, धरती का यौवन खिलता था। अंबर गर्जन तर्जन करता, अवनी से बातों मिलता था। पेड़ों पर झूले होते थे, लहरिये फराफर करते थे।
पेड़ों पर झूले होते थे, लहरिए फराफर करते थे। तब ग्राम रमणियों के सपने अंबर तक पींगे भरते थे। जब पर्वत की चोटी पर चढ़ अलगोजे ग्वाल बजाता था, सुर की सरिताएं बहती थीं, कानों में रस घुल जाता था। जब पर्वत की चोटी पर चढ़ अलगोजे ग्वाल बजाता था, सुर की सरिताएं बहती थीं, कानों में रस घुल जाता था। पुरवैया ताल लगाती थी, उपवन मत वाला होता था। तब ताल तलैयों में लहरों का नाच निराला होता था। पर्वत की गोदी से उतरी नदियां जब नर्तन करती थीं, वसुधा निज रिक्त शिराओं को जीवन अमृत से भरती थी। बूंदों की रुनझुन सुन सुन कर सब खेत बाट लहराते थे। गेहूं की रोटी खाने को हम सब के मन ललचाते थे। ये जो पंक्ति मैं पढ़ता हूं तो मुझे अपने गांव में अपना घर याद आता है। तो ये जो लिख रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि इनकी कल्पना है, जीवन से जुड़ी हुई कविता है। जो हमने बचपन में देखा है, कितना अभाव था चीज़ों का, गेहूं और तेल त्योहारों पर दिखता था, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी कविताओं में लिख दी। तो मेरे तो बहुत मन को बहुत पसंद आई इनकी रचनाएं। और आइए, अब दरअसल क्या है कि इसमें इसी तरह की जो स्मृतियों पर आधारित जो रचनाएं हैं वो काफ़ी सारी 101 रचनाएं हैं। अब आज मैं आपको एक आखिरी रचना सुनाता हूँ। तब जाने क्या मजबूरी थी, सब नाम निराले होते थे। इसमें बहुत मज़ेदार नाम हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में पहले महिलाओं के और पुरुषों के जो नाम होते थे, उन नामों पर पूरी ये रचना, इसलिए मैंने इसको आखिर में रखा है। तो मैं सुनाता हूँ आपके किस तरह के नाम हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पहले होते थे। ये पूरी कविता उसी की थी कि तब जाने क्या मजबूरी थी, सब नाम निराले होते थे, ज्यों एक पुराने डिब्बे से हर बाल निकाले होते थे। तब जाने क्या मजबूरी थी, सब नाम निराले होते थे, ज्यों एक पुराने डिब्बे से हर बार निकाले होते थे। कुछ काड़िया धोड़िया लीलिया थे, कुछ गंगलिया छिगनिया मगनिया थे। इस तरह के नाम पहले हुआ करते थे कि कुछ काड़िया धोड़िया लीलिया थे, कुछ गगनिया छिगनिया मंगनिया थे, कुछ रूडिया और कजोड़िया थे, कुछ नाथिया जंगड़िया जगनिया थे, कुछ काड़िया और छीतरिया थे, कुछ पन्या धन्या पूरिया थे, कुछ लादिया और जुवाना थे, कुछ अमरिया धानिया भूरिया थे, कुछ भेरिया और भेबिलिया थे, कुछ गद्या सूणिया नानिया थे, कुछ चौथिया शोड़िया मंगलिया थे, कुछ लालिया चूनिया काड़िया थे। अब ये तो हो गए पुरुषों के नाम। अब कुछ नाम स्त्रियों के देखें, लड़कियों के नाम। लड़की कल्ली धन्नी मन्नी आंची पांची या संतोषी, रूढ़ी जाना संज्ञा रुकमा काली धूड़ी या खामोशी, अमरूदी गुल्ली रमकूड़ी अमरी तीजा बिरदी छोटी, नारंगी लिच्छमी या जड़ाऊ मूड़ी मूंगी गंगा घोटी। ये नाम हमारे होने की असली औकात बताते थे। गेहूं की रोटी खाने को हम सबके मन ललचाते थे। तो दोस्तों, ये किताब कैलाश चंद जी ने कुछ महीनों पहले मेरे पास भिजवाई थी। मुझे लगा कि शायद इस किताब पर बात होनी चाहिए। मैं अपनी बात, मैं जो महसूस करता हूँ कविताओं को लेकर, वो मैं अपनी बात भी इसमें कहता हूँ और कवि की रचनाएं आप तक पहुँचाता हूँ। ये बोधि प्रकाशन से प्रकाशित हुई किताब, 150 रुपये इसकी कीमत है। आप चाहें तो मंगा सकते हैं, अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं, बोधि प्रकाशन से मंगा सकते हैं। और मैं इतना कहूँगा कि इस किताब को जब आप पढ़ेंगे और आपका बैकग्राउंड अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो निश्चित रूप से आपके घर की कविताएं, आपके जीवन की कविताएं, आपके पिता की, आपकी माँ की, आपके गांव की, ये सब रचनाएं आपको अपनी लगेंगी। तो आज का ये कार्यक्रम अब हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि इस कार्यक्रम में हमारे जीवन की बात होती है, हमारी ऐसी कविताओं को मैं आप तक पहुंचाता हूं जो हमारे जीवन के घटनाक्रम से
के तानों बानों से बुनी हुई हैं। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आज का ये कार्यक्रम आपने पूरा देखा, इसके लिए मैं कवि की ओर से और इस चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने मिलने वालों तक भी इसे पहुँचाइएगा इस अनुरोध के साथ कि इसे सब्सक्राइब करें। तो बस आज आपसे अनुमति लेते हैं, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।